दोस्तों यह कहानी ऐसे कपल की है जो हर जगह हर टाइम मज़ा करते रहते हैं, लेकिन गलती से इनकी एक मज़े करने वाली वीडियो वायरल हो जाती है। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ऐसी मज़ेदार वीडियो देख सको। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक कपल को देखते हैं जो हर जगह एक दूसरे को बजाते रहते हैं, यानी कि इन्हें जहाँ भी जगह मिलती, पार्क में, स्कूल में, टॉयलेट में सलामी ठोकते रहते थे। इन्होंने घर का एक भी कोना नहीं छोड़ा था जहां इन्होंने खाता ना खोला हो। मतलब ये कि इन्हें अपनी जवानी को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद था। एक दिन जेमी के मॉम डैड उन दोनों की शादी की बात करने के लिए जाते हैं, जहां जेमी के मॉम डैड उनकी शादी के बारे में बात करते हैं और एमी मॉम डैड शादी के लिए मान जाते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं। थोड़े दिनों बाद एमी प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उन्हें अब मज़े करने का मौका नहीं मिल रहा था। मतलब कि उनकी शादी के बाद उनकी लाइफ में रोमांस ख़त्म होता जा रहा था। फिर एमी को बच्चा हो जाता है, जहां घर पर भी वो दोनों सब कुछ करने की सोचते हैं। उनका बेबी रोने लगता है, जिससे उन दोनों का माहौल नहीं बन पाता और वो पलंग मज़े नहीं कर पाते। एक और बच्चा हो जाता है। रात को सोते टाइम एमी से बोलती है कि हम अगले संडे को ज़रूर मज़े करेंगे। जब मेरी मॉम घर आएगी तो बच्चे को संभाल लेगी। वैसे एमी ब्लॉग बनाया करती थी जिसमें वो कई तरह की पर्सनल बातें शेयर करती थी। अगली सुबह जे नहा रहा था तो एमी उसके पास जाकर बोलती है कि तुम जल्दी से क्लोन को तैयार कर दो, मुझे ऑपरेटिव के लिए जाना है। तो ये जल्दी से क्लोन को तैयार कर देता है और उन्हें स्कूल छोड़ने जाने लगता है। जाते वक्त जेमी से कहता है कि हम अब कर लेना चाहिए क्योंकि अब मेरे हथियार को जंग लगने लगा है। तो एमी भी बोलती है कि हाँ, हम जल्दी ही कुछ करेंगे क्योंकि मेरी गुफा भी अब सूखती जा रही है। इसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है और एमी अपार्टमेंट देने, यानी कि एमी के लिखे हुए ब्लॉग को कंपनी खरीदना चाहती थी। जहां एमी की मुलाकात एक नंग नाम के आदमी से होती है जो कि एमी के ब्लॉग को खरीदने वाला था। वो एमी का अच्छा से इंटरव्यू लेता है और उनके बीच डील हो जाती है कि वो एमी के ब्लॉग से अच्छी कीमत पर खरीदेगा। दूसरी तरफ जे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और उससे अपनी दुख शेयर कर रहा था कि कैसे शादी होने के बाद से वह अच्छे से पलंग नहीं तोड़ पाया, जिससे उसके हथियार को जंग लगने लगा है। तभी वहाँ एक लेडी आकर जे को नए अपडेट देती है जो कि जे ने ही बुक करके मंगाए थे। उधर एमी मीटिंग से वापस आते ही अपनी मॉम को कॉल करने को बोलती है कि आज रात को आप बच्चों को संभाल लेना, और वह बच्चों को अपनी मॉम के पास भेज देती है। रात को जे जब घर आता है तो अपने बच्चों को बुलाने लगता है, लेकिन उसे पूरे घर में कोई नज़र नहीं आता। तभी एमी हॉट लुक में जैक के सामने आती है, जिसके देखकर जे तो फुल माहौल बन जाता है और वो दोनों रूम में पलंग तोड़ने के लिए चले जाते हैं, जहां एमी के शूज खोलने लगता है, लेकिन शूज खोलते वक्त वे दोनों गिर जाते हैं, जिससे उनका माहौल ठंडा पड़ जाता है। लेकिन वो फिर दोबारा से अपना माहौल बनाने लगते हैं। जब पलंग तोड़ने जाते हैं तो बेचारे जी की तोफ ही काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह वो अपनी तोफ को खड़ा करके एमी की गुफा में ब्लास्ट कर देता है। किचन में सोफे पर वो हर जगह बम ब्लास्ट करने लगता है, पर वो डेली तो पलंग नहीं तोड़ सकता। इसीलिए एमी से बोलती है कि क्यों ना हम दोनों पलंग तोड़ते हुए का वीडियो बना लें, जिसके बाद मैं देखने के बाद हम उसे डिलीट कर देंगे। तो जे भी इसके लिए मान जाता और अपने नए आईपैड में कैमरा चालू करके रख देता। एमी भी अलग अलग पोजीशन ट्राई करना चाहती थी, इसीलिए वो एक बुक लेकर आती है जिसमें अलग अलग तरह की पोजीशन का वर्णन किया गया था, जिसे देखकर वो अलग अलग पोजीशन में अपनी तो फायर करते हैं और थक कर हार सो जाते हैं। अब अगले दिन जे अपने घर पर एक पार्टी रखता है जिसमें कई सारे लोग आए हुए थे और उन्होंने बहुत मज़े किए थे, लेकिन लास्ट में जे को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि तुम्हारी खाते खोलने वाली वीडियो देखकर बहुत मज़ा आया है, कि शायद किसी ने गलती से सेंड कर दिया था, इसलिए वह ज़्यादा दिमाग पर नहीं लेता। लेकिन तभी उसे मैसेज आता है कि तुम्हारी वीडियो सब जगह वायरल हो चुकी है। तुझे को याद आता है कि उसने वीडियो डिलीट नहीं किया था, बल्कि उसे आईक्लाउड
पर डाल दिया था, जिसकी वजह से वो अपलोड हो गई थी। उनके पास वो वीडियो चली गई थी। जे जल्दी से घर के अंदर आता है और अपने आईपैड पर चेक करता है तो वो आईडी सभी आईपैड में ओपन हो रही थी, जिसके देखकर वह काफ़ी घबराया था। एमी जे से पूछती है कि क्या हुआ, तो एमी बताता है कि रात को जो वीडियो हमने बनाई थी वो वीडियो डिलीट करना भूल गए और वह वीडियो जिसको भी वो आईडी दिए थे उनमें सबके पास चला गया। जो उन्हें याद आता है कि एक आईपैड तो एमी के बांस के पास भी था, जिसके साथ एमी की डील होने वाली थी। जे भी बताता है कि उसने वो आईपैड उसके फ्रेंड को, पोस्टमैन को गिफ्ट कर दिया था। यह सुनकर एमी को जे के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, तो वो और इनकी वीडियो बहुत बुरी तरह से वायरल हो जाती है। इसी तरह यह कहानी समाप्त होती है।